क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम एक ऐसे रिश्ते में क्यों फंसे हो जो तुम्हें दुख पहुंचाता है? तुम्हें पता है कि तुम नाखुश हो, यह रिश्ता तुम्हारी एनर्जी खत्म कर रहा है और दूसरा इंसान कभी बदलेगा नहीं, फिर भी तुम रहते हो। तुमने जाने की कोशिश की, वादा किया कि इस बार सब कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ तुम्हें वापस खींच लेता है। क्यों? आखिर दुख भी तुम्हें जाने के लिए काफी क्यों नहीं है? इसका जवाब दूसरे इंसान में नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि उसने तुम्हें बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया है, नहीं इसलिए कि तुम उससे इतना प्यार करते हो कि उसे छोड़ नहीं सकते, और नहीं इसलिए कि कभी चीजें अच्छी थी और फिर से हो सकती है। सच तो यह है कि समस्या उस बात में है जिसे इस रिश्ते ने तुम्हारे अंदर जगा दिया है। ये टॉक्सिक रिश्ते सिर्फ लड़ाई झगड़े, झूठ और मैनिपुलेशन के बारे में नहीं होते, बल्कि ये अचेतन पैटर्न, पुराने घाव जो कभी भरे नहीं, अकेलेपन का डर, वैलिडेशन की जरूरत और उम्मीद और भ्रम के दुष्चक्र के बारे में है। तुम उस इंसान की वजह से नहीं, बल्कि इस रिश्ते से तुम्हें जो महसूस होता है उसकी वजह से फंसे हो, और इसीलिए इसे खत्म करना काफी नहीं है। तुम खुद को फिजिकली दूर भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो बार बार वापस आता है। भावनात्मक जुड़ाव, उस दर्द की जड़ जिसे तुम जानते हो। कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिश्तों में क्यों पड़ते हैं, जबकि दूसरे पीछे मुड़कर देखे बिना आगे बढ़ जाते हैं? इसका जवाब इसमें है कि हम प्यार करना कैसे सीखते हैं। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हो जाती है, बल्कि इसे आकार दिया जाता है, बनाया जाता है, कंडीशन किया जाता है। अगर तुम ऐसे माहौल में बड़े हुए हो जहां प्यार और दर्द साथ साथ चलते थे, तो तुम्हारे दिमाग ने इस डायनामिक को अंदरूनी तौर पर अपना लिया है। इसका मतलब है कि जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो वो तुम्हें बोरिंग, बनावटी या नकली लग सकता है। लेकिन जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो तुम्हें कभी प्यार करता है और अगले ही पल तुम्हें अनदेखा करता है, तो तुम्हारा दिमाग इस पैटर्न को पहचानता है। वो इस अनिश्चितता के चक्र को प्यार मानता है। यही भावनात्मक जाल का खतरा है। तुम सिर्फ उस इंसान से प्यार नहीं करते, बल्कि तुम उस बात से जुड़े हो जो वो तुम्हारे लिए दर्शाता है। वे तुम्हारे अंदर कुछ पुराना जगाते हैं, एक जानी पहचानी भावना, एक अचेतन इच्छा, ये साबित करने की कि इस बार तुम काफी हो, कि इस बार प्यार जीतेगा, कि इस बार अस्वीकृति स्वीकृति में बदल जाएगी। क्यों छोड़ना इतना मुश्किल है? जब तुम्हारा जुड़ाव अनिश्चितता पर बना हो, तो उस इंसान को खोने का विचार असहनीय हो जाता है। इसलिए नहीं कि तुम उनके बिना नहीं रह सकते, बल्कि इसलिए कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें यह कहानी सुलझानी है, कि तुम्हें यह साबित करना है कि तुम इसे काम करवा सकते हो। लेकिन सच ये है, तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। यह रिश्ता तुम्हारी काबिलियत का इम्तिहान नहीं है। समस्या तुम में नहीं है, और इसका समाधान भी दूसरे इंसान के पास नहीं है। इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम यह समझना है कि क्या हो रहा है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जो एक लत की तरह काम करता है। ये इस रिश्ते के दर्द को किसी तरह इनाम जैसा बना देता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि ये रिश्ता चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, इसमें कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब सब कुछ एकदम सही लगता है। वो पल जब दूसरा इंसान ठीक वैसा ही होता है जैसा तुम चाहते हो, जब ऐसा लगता है कि आखिरकार सब कुछ बदलने वाला है। तुम उन पलों से चिपके रहते हो, हर डिटेल को बार बार जीते हो, खुद को यकीन दिलाते हो कि यही रिश्ते का असली सार है। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये एक लत है, और इस लत को जिंदा रखती है एक ताकतवर मनोवैज्ञानिक घटना जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये एक ऐसी लत है जिसमें तुम्हें कम से कम में खुश रहना सिखाया जाता है। शुरुआत में तुमने शायद सम्मान और कमिटमेंट की मांग की होगी, लेकिन इतने उतार चढ़ाव के बाद तुम्हारा स्तर बदल जाता है। तुम टुकड़ों को स्वीकार करना शुरू कर देते हो, क्योंकि अंदर ही अंदर तुम बस उन अच्छे पलों को फिर से जीना चाहते हो। यह रिश्ता कभी प्यार के बारे में नहीं था, ये कंट्रोल के बारे में था। टॉक्सिक इंसान जानबूझकर
या अनजाने में समझ गया था कि तुम्हें फंसाए रखने के लिए लगातार प्यार की जरूरत नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी ठंडक की सही खुराक की जरूरत होती है ताकि तुम कोशिश करते रहो। और इसीलिए छोड़कर जाना इतना दुख देता है, क्योंकि ये सिर्फ रिश्ते का अंत नहीं है, ये उम्मीद का अंत है, ये इस संभावना का अंत है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। और इसे स्वीकार करना दर्दनाक है, लेकिन जरूरी भी है। साइकिल को कैसे तोड़े? एक टॉक्सिक रिश्ते को छोड़ना सिर्फ दूर जाने का फैसला करना नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो तुम इसे पहले ही कर चुके होते। सच में जाने के लिए तुम्हें भावनात्मक बंधन को तोड़ना होगा, अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना होगा और अपनी पहचान को फिर से बनाना होगा। पहला कदम, टोटल ब्रेक यानी नो कांटेक्ट। अगर तुम सच में ठीक होना चाहते हो तो तुम कांटेक्ट नहीं रख सकते। इसका मतलब है कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, चलो दोस्त बने रहते हैं भी नहीं। इस इंसान से तुम्हारा कोई भी कांटेक्ट भावनात्मक कंडीशनिंग को फिर से एक्टिवेट कर देता है और तुम्हें भ्रम के भंवर में वापस खींच लेता है। तुम्हें लग सकता है, लेकिन अगर वो बदल जाए तो? अगर उसे एहसास हो जाए कि उसने क्या खोया है? लेकिन सच ये है, अगर ये इंसान बदलने में सक्षम होता तो वो पहले ही बदल चुका होता। अगर वो तुम्हारी सच में कद्र करते तो तुम्हें इस मुकाम तक नहीं लाते। उन्हें जो महसूस होता है वो पछतावा नहीं है, ये तुम पर से कंट्रोल खोने का डर है। तुम सोच सकते हो, लेकिन मुझे बस एक क्लोजर चाहिए। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही सब कुछ जानते हो जो तुम्हें जानना है। तुम जो क्लोजर चाहते हो वो एक जवाब नहीं है, ये रुकने की आखिरी वजह है। तो इसे खत्म करो, सब कुछ खत्म करो। उन्हें अपने फोन से ब्लॉक करो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, टुकड़े स्वीकार मत करो और तैयार रहो, क्योंकि जब तुम आखिरकार ऐसा करोगे तो भावनात्मक वापसी बहुत मुश्किल होगी। दूसरा कदम, बिना लौटे वापसी को सहना। पहले कुछ दिनों में तुम्हें एक खालीपन महसूस होगा। तुम्हारा दिमाग इस इंसान को पूरा महसूस करने के लिए कंडीशन किया गया है, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी असहनीय लग सकती है। लेकिन ये लॉन्गिंग नहीं है, ये वापसी है। सबसे अच्छा तरीका है कि पुराने पैटर्न को एक नए से बदल दो। उस खालीपन को किसी और चीज से भरो। ऐसी दिनचर्या बनाओ जो तुम्हें व्यस्त रखे। व्यायाम करो, पढ़ो, उन दोस्तों के साथ घूमो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराते हैं। और सबसे बढ़कर, अतीत को रोमांटिक मत बनाओ। उस हर चीज की लिस्ट बनाओ जो इस इंसान ने तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए की। और जब भी तुम्हें वापस जाने का मन करे तो उसे फिर से पढ़ो, अपनी पहचान को फिर से बनाए। टॉक्सिक रिश्ते आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। तुम खुद को दूसरे की नजरों से देखने के आदी हो गए हो। तुम्हें यह यकीन दिलाया गया था कि तुम काफी नहीं हो, कि तुमसे कोई सच में प्यार नहीं करेगा, कि तुम्हें स्वीकार किए जाने के लिए बदलना होगा। अब खुद को फिर से प्रोग्राम करने का समय आ गया है। तुम्हें खुद से पूछना होगा, इस रिश्ते से पहले मैं कौन था? मुझे क्या पसंद था? मुझे क्या खुशी मिलती थी? मैंने इस रिश्ते में फिट होने के लिए क्या छोड़ा? ठीक होने का मतलब है खुद को फिर से खोजना। इसका मतलब है अपनी आवाज, अपनी इच्छाओं, अपनी स्वायत्तता को फिर से पाना। तुम्हें पूरा होने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। यह विचार तुम्हारे दिमाग में उस समाज ने डाला है जो तुम्हारी असुरक्षा से फायदा उठाता है। लेकिन सच ये है कि जो प्यार सच में मायने रखता है और जो तुम्हें ठीक कर सकता है वो है खुद से प्यार। तुम्हें अब चुनना होगा। एक पल आता है जब तुम्हें एक फैसला करना होता है। एक ऐसे प्यार के नाम पर खुद को तबाह करना जारी रखो जो कभी सच्चा नहीं था, या आखिरकार खुद को चुनो, क्योंकि अंत में ये मायने नहीं रखता कि दूसरे इंसान को क्या महसूस होता है। ये मायने नहीं रखता कि उन्होंने क्या वादा किया। ये मायने नहीं रखता कि उन्होंने कितनी बार कहा कि वे बदलेंगे। जो सच में मायने रखता है वो है कि तुम अपनी जिंदगी के लिए क्या स्वीकार करते हो। अब तुम जानते हो, अब तुम देखते हो, अब तुम्हारे पास एक चुनाव है और मुझे तुम्हारे साथ सीधा होना पड़ेगा। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा,
कोई जवाब कहीं से भी बाहर नहीं आएगा। कोई दैवीय रहस्योद्घाटन तुम्हें इस चक्र से आजाद नहीं करेगा। या तो तुम ये फैसला लो, या इस पैटर्न को तब तक दोहराते रहो जब तक तुम्हारा कुछ भी बाकी न रहे, क्योंकि यही उन लोगों की किस्मत होती है जो एक टॉक्सिक रिश्ते में रहते हैं। एक ऐसी भावनात्मक थकावट कि तुम खुद को पूरी तरह से खो देते हो। तो रुक जाओ, जाना चुनो, चक्र को तोड़ना चुनो, खुद को फिर से बनाना चुनो। और ये मत सोचना कि ये आसान होगा। इसके उलट पहले कुछ दिन सबसे मुश्किल होंगे। तुम्हें उनकी याद आएगी, तुम वापस जाना चाहोगे, तुम सवाल करोगे कि क्या तुमने सही किया। लेकिन समय के साथ कुछ अविश्वसनीय होगा। धुंध छंटने लगेगी, तुम्हारा दिमाग साफ हो जाएगा। तुम्हें एहसास होगा कि वो प्यार कभी प्यार था ही नहीं। तुम्हें याद आएगा कि तुम इस रिश्ते से पहले कौन थे। और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के तुम जागोगे और एहसास करोगे कि तुम आखिरकार आजाद हो। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। तुम्हें यह चुनाव अभी करना होगा। इस वीडियो में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या छू गया? कौन सा हिस्सा तुम्हें कुछ ऐसा देखने में मदद कर गया जो शायद पहले इतना साफ नहीं था?